गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास की जो आपके दो बुकें हैं उनमें फर्स्ट आरोह पढ़ रहे हैं और आरोह में मैंने आपको सबसे पहले पद्य भाग पढ़ेंगे। तो पद्य भाग में मैंने आपको भक्ति काल समझा दिया क्योंकि कबीरदास जी है वो भक्ति काल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने आपको भक्ति काल के बारे में बताया, फिर कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। जो कवि परिचय मैंने आपको दिया था, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, वो आपने कॉपी बनाकर कर लिया होगा साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में। अब देखिए हम पढ़ेंगे आज कबीरदास। क्या पढ़ेंगे? कबीरदास, जो हमारे पद्य भाग में पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ है? 1398 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? काशी। काशी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनकी प्रमुख रचना है कौन सी? बीजक। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ बीजक। बीजक के मैंने आपको बताया कि 3 भाग। पहला है साखी। साखी का मतलब क्या होता है? साक्षी, साक्षी या गवाह। क्योंकि आपको पता है कि कबीरदास जी क्या थे? अंगूठा छाप, मतलब अनपढ़ थे। और उनके बारे में कहा भी गया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। यानी कि कबीरदास जी ने कभी भी कागज, कलम और स्याही को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बहुत सारी साखी, शब्द और रमेनिया की रचना कर डाली। तो कहने का मतलब है साखियाँ। साखियों को अपन दोहा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दोहा। देखिए कि कबीरदास जी ने जो भी दोहे और साखियाँ लिखी है वो अपने शिष्यों के समक्ष लिखी है। क्योंकि कबीरदास जी तो अनपढ़ थे और अनपढ़ व्यक्ति कैसे दोहे पद लिख सकता है। तो कबीरदास जी गाते रहे, बोलते रहे। और उनका शिष्य कौन? धर्मदास, जिन्होंने बीजक की रचना या संकलन कब किया? 1464 ईस्वी में इनका संकलन किया। ठीक है, अब देखिए शब्द, इसका मतलब था पद। पद क्या होते हैं? गे शैली में होते हैं। कौन शैली में होते हैं? गे शैली में। इनको गीत के माध्यम से गाया जाता है और ये अपने सिलेबस में काम में नहीं आती है। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं, साखी, शब्द और रमेनी। ठीक है, अब देखिए कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब इसमें तानाशाही होता है। क्या होता है? तानाशाही। तो कहने का मतलब है कि कबीर का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सी शाखा? निर्गुण शाखा। निर्गुण भक्ति में कौन सी शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहते हैं। और संत काव्य किसने कहा है? संत काव्य किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। और ज्ञानाश्रय किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी अपनी बात को 2 टूक, मतलब खरी खरी कहने वाले थे। ठीक है, वो या तो अपनी बात को सीधे सीधे में कहते, नहीं तो इसलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसको कहा है? कबीरदास जी को कहा है। अब देखिए कबीरदास जी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं कि वो क्या थे? काशी का जुलाहा कहा जाता है। किसको? क्योंकि आपको पता है कि कबीरदास जी जन्म से क्या थे? हिंदू। जन्म से क्या थे? हिंदू। और उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ है। और मुस्लिम परिवार में नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया, जो क्या थे? जुलाहा दंपति थे। और कबीरदास जी अनपढ़ थे और उनके बारे में कहा गया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। ठीक है, देशाटन। देखो देशाटन, देशाटन क्या होता है? देश में अटन, मतलब देश में भ्रमण करना। भ्रमण करना को ही देशाटन कहा जाता है। उन्होंने सत्संग, मैं कहता हो आँखी ने देखी, तू कहता कागद के लिखी, यानी कि कबीरदास जी किसकी है? कबीर वाणी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है।
जिसमें कहा गया मैं कहता आँखिन की देखी तू कहता कागद की लिखी। यानी कि कबीरदास जी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करते थे, और जो आज के लोग हैं वो लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कबीरदास जी आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं। किताबी ज्ञान स्थान पर आंखें देखी सत्य और अनुभव को उन्होंने अपने प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में देखो नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड, वेद विचार के विरोधी तथा जाति भेद, वर्ण भेद आदि का उन्होंने कड़ा विरोध किया है। वर्ण भेद और संप्रदाय के स्थान पर उन्होंने प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन करते थे। ठीक है। वर्तमान में वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? काशी। ठीक है। तो अपने देखिए 2 पद दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रामानंद को गुरु उन्होंने कैसे बनाया। ठीक है। एक बार क्या होते हैं, कबीरदास जी मन में सोचते हैं कि मुझे गुरु बनाना है, तो किसको बनाना है? रामानंद जी को बनाना है। तो कबीरदास जी मुस्लिम थे, तो एक दिन क्या होते हैं, वो रामानंद की कुटिया में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो शिष्यों के द्वारा, रामानंद जी के शिष्यों के द्वारा कबीरदास जी को रोक लिया जाता है और उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने तो मन में सोच लिया था कि मुझे गुरु बनाना है, तो किसको बनाना है? रामानंद जी को ही बनाना है। अब कबीरदास जी को पता था कि गुरु सवेरे सवेरे गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कबीरदास जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 साढ़े 4 बजे कबीरदास जी जाकर वहाँ पर सीढ़ियों पर लेट जाते हैं। अब रामानंद जी नहाने के लिए आते हैं और जैसे ही वापस सीढ़ियों से उतरते हैं तो रामानंद जी का एक पैर कबीरदास जी की छाती पर पड़ जाता है। जैसे ही पैर कबीरदास जी की छाती पर पड़ता है तो कबीरदास जी रामानंद जी के नाम मुँह से क्या निकलता है? राम नाम निकल जाता है। तब से ही कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम को अपना आराध्य समझ लिया। अब देखिए राम, आप सोच रहे होंगे कि राम तो सगुण है, फिर ये निर्गुण कैसे हो सकते हैं? ये राम कौन से हैं? अपने गुरु के मुख से निकले हुए राम हैं। कौन से राम है? अपने गुरु के मुख से निकले हुए राम है। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर होता है। अब देखिए कि जब कबीरदास जी की मृत्यु होती है, क्या होती है? कबीरदास जी की मृत्यु होती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि हिंदू तो कहे कि कबीर जी हमारे हैं और मुसलमान कहे, क्या कहे? कि कबीर हमारे थे। अब एक व्यक्ति तो 2 कुटुंब या 2 समुदाय उनकी लाश को कैसे ले सकते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर उनकी लाश रखी हुई थी, भगवान की ऐसी लीला हुई, प्रभु की ऐसी लीला हुई कि उस लाश की जगह फूल ही फूल हो गए। ठीक है। तो आधे फूलों को मुसलमान ले गए और आधों को कौन ले गए? हिंदू। तो इस प्रकार कबीरदास जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है। तो कबीरदास जी ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की, और ईश्वर भी कैसे? निर्गुण भगवान। ठीक है। तो देखिए अपने यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 पद दिए गए हैं। तो सब पहले में क्या बताया गया कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। किस में देखा है? ज्योति के रूप में स्वीकार किया है। ज्योति का मतलब है प्रकाश या आत्मा या परमात्मा, तथा उसकी व्याप्ति चराचर चर अचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत देखो, अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत, अद्वैत जो 2 नहीं बल्कि एक है। हम तो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन कबीरदास जी क्या समझते हैं? आत्मा और परमात्मा 2 न होकर क्या है? एक है। क्या है? 2 न होकर एक है।
ठीक है। फिर देखिए, दूसरे पद में कवि ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर का मतलब है, जैसे आपने देखे बहुत से पंडित होते हैं जो तिलक लगा लेते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों पर उन्होंने कटाक्ष व्यंग्य किया है। साथ ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर, क्योंकि सबको पता है कि इस संसार में ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त होते हैं। हम स्वयं के भीतर जो ईश्वर है, उन ईश्वर को छोड़कर मंदिरों में, कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है कि अपने अंदर जो ईश्वर है उनको छोड़कर जो मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनकी लोग पूजा करते हैं। संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर होते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाग्मय खंड शब्द के लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? एक तो जयदेव और एक वासुदेव सिंह द्वारा संपादित खंड है, उससे लिए गए हैं। ठीक है, देखिए शब्दार्थ देखो पहले। देखो, एक का मतलब यहां पर ईश्वर, और एक का मतलब हो गया अंक। ठीक है, दोई का मतलब दो, तिनही, तिनही का मतलब उनको, दो जग, या दो जग का मतलब दो जग नहीं बल्कि नरक। क्या है? नरक है। नाहिन, नाहिन का मतलब नहीं। पहचाना, पहचाना का मतलब है पहचानना। पवन का मतलब हवा। ज्योति, ज्योति का मतलब ज्योति, ज्योति का मतलब ज्योति। समाना, व्याप्त, खाक, खाक का मतलब होता है मिट्टी। भांडे, भांडे का मतलब हो गया बर्तन। कोहरा, कोहरा का मतलब हो गया कुम्हार। कोहरा का मतलब क्या हो गया? साना। एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर। बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब जानते हो? बढ़ई, लकड़ियां काटने वाला। अग्नि, अग्नि का मतलब हो गया आग या अग्नि।
घटी अंतर, घटी अंतरी यानी कि हृदय के अंदर। तू ही, यहाँ पर देखो तू ही का मतलब किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। धरे, धारण करना। स्वरूपे, स्वरूप। सोई, सोई का मतलब वैसा हो या जैसा, सोई वैसा। जगत, संसार। लुभाने, लालचिया लुभाना। नर, मनुष्य। गर्बाना, गर्बाना का मतलब घमंड करना। देख लीजिए, आपको इतने शब्दार्थ याद करने हैं, इतने शब्दार्थ याद करोगे तो आपके अच्छे तरीके से पद समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको शब्दार्थ साथ के साथ लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी पुस्तक के पीछे कुछ ही शब्दार्थ है, लेकिन मैं आपको पूरे पद के शब्दार्थ लिखवा रहा हूँ। ठीक है। निर्भय, निर्भय का मतलब क्या हो गया? निर्भय या निडर। भया, होना। नहीं, नहीं। व्यापे, व्याप्त। तो देखिए ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आपको याद करने हैं। अगर आप शब्दार्थ याद कर लेते हो तो आपके ये पद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम तो एक करी जाना, दोई कहे तीनही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुबाना, काहिरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ठीक है। और देखिए एक और एक, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। क्यों हो गया? एक एक, एक का मतलब क्या हो गया? ईश्वर, और एक का मतलब अंक। क्या हो गया? एक का मतलब तो ईश्वर के लिए, और दूसरा एक किसके लिए आया है? अंक के लिए। तो देखिए कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो संपूर्ण संसार में एक ही ईश्वर को जानते हैं, कि इस संसार में जो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो एक ही है।
हम तो एक एक करी जाना कि इस संसार में जो ईश्वर है वो क्या है, एक है। ईश्वर क्या है, एक है, उसके रूप अनेक है, बल्कि ईश्वर क्या है, एक है। दोई कही तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, कि जो ईश्वर को नहीं पहचानता है, जो ईश्वर के दो रूप मानता है, ईश्वर के अलग अलग रूप जानता है, उन लोगों को क्या मिलता है, नरक मिलता है। क्या मिलता है कि दोई कहे तीनही को, दोई का मतलब दो, कहे का मतलब कहना, तीनही का मतलब उनको, दो जग का मतलब नरक, जिन का मतलब जिसे, नाहिन का मतलब नहीं, पहचान का मतलब पहचाना। कि जो व्यक्ति ईश्वर के दो रूप मानता है, जो उनको दो बताता है, ऐसे लोगों को क्या मिलता है, नरक नसीब में होता है, नरक मिलता है। एके पवन एक ही पानी, कि जैसे संसार में एक ही पवन यानी एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश या ज्योति, अर्थात सभी व्यक्तियों या संसार के लोगों के भीतर आत्मा परमात्मा एक ही निवास करते हैं। ज्योति का मतलब है आत्मा या परमात्मा, कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा परमात्मा एक ही निवास करते हैं। इस संसार में जैसे हवा भी एक है, पानी भी एक है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही ईश्वर निवास करते हैं। ये उदाहरण दे दे के बता रहे हैं कि एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। कोहरा का मतलब क्या हो गया, कुम्हार। कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है। क्या है कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, लेकिन जिस मिट्टी से जो अलग अलग तरह के जो बर्तन बनते हैं, वो मिट्टी क्या होती है, एक ही होती है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनका रंग रूप आकार अलग है, लेकिन जिन लोगों की रचना हुई है वो ईश्वर एक है। यानी कि इस संसार में सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। क्या है कि इस संसार में सभी व्यक्ति क्या है, एक ही मिट्टी के बने हुए, अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं वो एक ही मिट्टी या एक ही संसार, एक ही ईश्वर से बने हुए। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी संसार में लोग हैं उनका रंग रूप आकार अलग हो सकता है, लेकिन वो एक ही ईश्वर की रचना है। उदाहरण दे दिया है कि जैसे कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है। आपने भी देखा है कि मिट्टी तो एक होती है, लेकिन उससे बनाए गए बर्तन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर आगे देखें कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी का मतलब बढ़ई, कि जिस प्रकार बढ़ई होता है वो सिर्फ किसको काट सकता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन जो लकड़ी में जो आग लगती है उस आग को वो नहीं काट सकता। ऐसा कहते हैं कि जब लकड़ी को काटते हैं उसमें आग लगती है, ठीक है। उसी प्रकार सब घटी अंति तू ही व्यापे धरूप स्वरूपे सोई। उसी प्रकार कि हे ईश्वर, तू ही का मतलब हे ईश्वर, उसी प्रकार हे ईश्वर आप सभी लोगों के हृदय में व्याप्त हो। कि हे प्रभु, हे ईश्वर आप सभी लोगों के हृदय में व्याप्त हो। आपका रंग रूप स्वरूप अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त हो, समाये हुए हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। देखिए माया का मतलब धन दौलत। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू इस संसार में धन दौलत को देखकर, माया को देखकर, रुपए पैसों को देखकर गर्व क्यों करता है। ये धन दौलत तो क्या है, हाथ का मेल है। धन दौलत तो क्या है, हाथ का मेल है। एक दिन ये धन दौलत यहीं पर रह जाएगी। इसलिए हे मनुष्य, तू इस धन दौलत को देखकर घमंड या गर्व क्यों कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कि जो व्यक्ति निडर और निर्भय होते हैं,
उनके हृदय में कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं इकट्ठा करते हैं, कुछ भी व्याप्त नहीं करते हैं। कहे कबीर दीवाना, कबीर ने अपने आप को क्या कहा है? दीवाना कहा है। कबीर ने क्या कहा है? अपने आप को दीवाना कहा है। एक बार और देख लीजिए कि हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, कि इस संसार में एक ही ईश्वर है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, कि जो ईश्वर के एक रूप को नहीं पहचानता है और ईश्वर के दो रूप बताता है, उन लोगों को क्या मिलता है? नरक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नरक प्राप्त होता है। एक के पवन एक की ही पानी, एक के ज्योति समाना, कि संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही ईश्वर निवास करते हैं। एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। कोरा का मतलब कुम्हार, कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से अलग अलग तरह के क्या करता है? बर्तन बनाता है। लेकिन जो अलग अलग बर्तन बनाए गए हैं वो बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं। उसी प्रकार इस संसार में सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से बनाए हुए हैं। फिर आगे देखिए कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है, लेकिन जो लकड़ी में जो आग लगती है उस आग को वो नहीं काट सकता। उसी प्रकार प्रत्येक तू ही के हे भगवान, हे ईश्वर, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आप व्याप्त हो, आप व्यापक हो, आप निवास करते हो। आप प्रत्येक स्वरूप के साथ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हो। फिर आगे कहा गया है कि हे मनुष्य, तुझे संसार में धन दौलत को देखकर लालची या लोभित या क्यों होता है, और इस धन दौलत को देखकर गर्व क्यों करता है? ये धन दौलत तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। फिर आगे कि जो व्यक्ति निर्भय निडर होता है वो कुछ भी इकट्ठा नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं जोड़ता है। तो कबीरदास जी ने स्वयं को क्या कहा है? ईश्वर का दीवाना कहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्या क्या बता दिया गया है, भक्ति काल के बारे में समझा दिया गया है, कबीरदास जी का जीवन परिचय बता दिया गया है, कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें मैंने आपको बता दी है और अपना एक पद पूरा हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मैंने कम से कम 20-30 शब्दार्थ लिखवाए हैं, वो शब्दार्थ आपको याद करने हैं। साथ ही साथ आपको कॉपी बनानी है, होमवर्क करना है। तो पहले में तो मैंने आपको क्या दिया था? कबीर का साहित्यिक जीवन परिचय दिया था। अब आपको क्या करना है? जो शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे उतारे थे वो शब्दार्थ आपको करने हैं, और जो पहला पद है उसका क्या करना है? हिंदी अर्थ या सप्रसंग व्याख्या सहित आपको अनुवाद करना है। ठीक है, आशा करता हूँ जो पढ़ा है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।